फिर यदि मसीह के नाम में तुम्हारे लिए निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे और गीत नंबर है 340 हिंदी गीत की पुस्तक से।
संख्या 5 और खंड संख्या 2 में जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और खंड संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता हैं, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु जी कि प्रभु जी हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई पा सकें, उसके क्रूस उठाने, उसके मृत्यु के द्वारा हम जीवन पा सकें, और आप में निरंतर जुड़े और बने और बढ़ते रहे। प्रभु जी हमारे हृदय को अपने वचन की ओर केंद्रित करें। प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सबको चलाएं प्रभु जी, ताकि सारी आदत महिमा केवल केवल आपको ही मिले। प्रभु जी पूरी सभा, प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक गीत को, प्रत्येक आराधक को, प्रत्येक जन जो जुड़ा है और जुड़ता है, उसको हम आपके आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, आपकी आत्मा की चलाए चलने में सौंपते हैं। ये सब इनकी प्रार्थना अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 28। डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 28। तब नेबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मिशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगो, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देखता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नेबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मिशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजे, अंगरखों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मिशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग के कांच से जल मरे।
और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शाद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर खड़ हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आपके बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं दिलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, जब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आपके बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र से सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर इस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शाद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शाद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करें। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए पढ़ना सुनिए और इसकी परमेश्वर का धन्यवाद। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे नए नियम से। मेरे साथ पढ़ने के निकालेंगे कुलूसियों 1:24 से 29 तक। कुलूसियों 1:24 से 29 तक। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ तो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, मसीह के कलेशों की घड़ी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना तो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि उन्हें जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उसकी उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परीक्षा की करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की सिफारिश करें, इसके हम में गीत गाएं और यूँ इसमें हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना स्तुति में शामिल होंगे। वर्शिप में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अभी तक संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। और अब जब हम आपकी आराधना स्तुति करें पिता परमेश्वर, चाहते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे और जो भी हम आज गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उससे आपको महिमा प्रकट हो पिता परमेश्वर, आप करे और हम करें। बाकी पूरे वर्शिप को, पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते इस छोटी सी विनती को आपके देते परमेश्वर, इसके नाम के नाम में आमीन। Thank you.
150 उसकी पहली आयत में लिखा है, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो।
कि आपने हमारी मदद सहायता करी, हमें अगुवाई की, आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। आपने अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में दी पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। बाकी अब जब हम वचन की तरफ जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और वो जो भी आज वचन बोले पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से पवित्र आत्मा में होकर बोले पिता परमेश्वर। बाकी पूरे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, इस छोटी सी घंटी को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में तुरंत देते हैं, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ किया गया है लूका की इंजील, उसका 9 अध्याय और उसके 18 पद से लेके 27 पद। Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Luke, chapter 9, verses begin from 18 till verse 27. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो ये काम में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई एक पुराना भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा। तो उसने उन्हें चिताकर कहा, ये किसी से न कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठा और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों से तुच्छ समझकर मार डाले और तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, उससे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी पिता की और पवित्र आत्मा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा हो। जब आज मेहरबानी से अपने स्थान को ग्रहण कर लें। यहाँ पे जो अभी हमने वचन पढ़ा है, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। थोड़े समय जब हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बात करें। अपने खाने के ओठों को छू ले ताकि एक एक शब्द निकले वो पवित्र होकर निकले और आपकी ओर से निकले। इस दुआ को मैं पिता को और आत्मा के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस अच्छे प्रेज एंड वर्शिप के लिए। और हमने पाया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। अभी हमने पढ़ा है डैनियल नबी की किताब से हमने पढ़ा है, कुलिसियों की पत्री से हमने पढ़ा है और लूका रचित सुसमाचार
की पत्री से पढ़ा है। और यहाँ पे हम पाते हैं कि यीशु कौन है, यीशु कौन है, उसकी सामर्थ्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु कौन है और वो क्या कर सकता है। ये बात हमें आज के कलाम में देखने को मिलती है। यहाँ पे यीशु जो है अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालांकि यीशु जो है ये जानना मांग रहे थे कि मेरे चेले मेरे बारे में क्या जानते हैं। डायरेक्ट इस बात को ना पूछ के यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। उसे मालूम था उत्तर कि ये क्या उत्तर देंगे। और जब उन्होंने चेलों से पूछा तो किसी ने कहा, सब लोग कहते हैं कि क्योंकि वो श्योर नहीं थे क्या कह रहे हैं, तो उनका स्पेकुलेशन था कि कोई पुराना भविष्यवक्ता जिंदा हो गया है, कि कोई पुराना भविष्यवक्ता है। तो किसी ने स्पेकुलेट किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, किसी ने कहा है कि ये एलिया है। तो लोग फर्क फर्क बातें कह रहे थे। हालांकि वे लोग राइट ट्रैक में थे, he was a prophet, वो राइट ट्रैक में थे, परंतु वो पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई नहीं था। जो जी उठा है पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई नहीं था। He was and is commonly a completely unique person. वो पुराने भविष्यवक्ता में से जी नहीं उठा है, वो है परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का पुत्र। ये वो है, ये कोई पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा नहीं। ये कोई मूसा नहीं है, ना एलिया है, ना जॉन द बैप्टिस्ट है, ना कोई सैमुअल है, कोई नहीं है। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है, ये वो है। हमने पढ़ा डैनियल नबी की किताब में उसके तीसरे अध्याय में, जब सदरक और मेशक के नबूवतों को राजा ने बुलाया, और राजा ने क्या किया था, अपने कुछ जो चुगलखोर थे उनके कहने पे कि उसने मूर्ति बनाई अपनी, और ये आज्ञा दी थी राजा ने सबको आराधना करनी उसकी, और उस मूर्ति के सामने झुकना है। लोगों को मालूम था ये झुकेंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं और ये कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, किसी इंसान की मूर्ति के सामने झुक नहीं सकते। तो राजा के कामरे में बात पूछी, और राजा ने कहा, भाई शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम मैंने सुना कि तुम मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकते हो, ये क्या सच है? उन्होंने कहा, हाँ सर ये सच है। बोला, झुकते क्यों नहीं, झुको। बोला, हम नहीं झुकेंगे। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहने लगा कि अगर तुम मेरी मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ददकती हुई ज्वाला में डाल दूंगा, और कौन ऐसा ईश्वर है जो मुझे इस तरह ददकती हुई ज्वाला से, तुम्हें ददकती हुई ज्वाला से बचाए। उनके सामने चैलेंज था। तो उनका जवाब था, किंग, ओ किंग, राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर इस काबिल है कि वो हमें तुम्हारे गुस्से से, उस ददकती हुई ज्वाला से बचा सकता है, परंतु अगर ना भी बचाए तो भी हम उसकी आराधना नहीं करेंगे। ये बात जो है राजा ने एकदम से सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा से कही, और राजा जो है गुस्से में आ गया। और जब सदरक मेशक अबेदनगो को ददकती हुई ज्वाला में डाल दिया गया था, तो राजा क्या देखता है
कि 4 व्यक्ति जो हैं उस तड़कती हुई ज्वाला में घूम रहे हैं, और जिन्होंने डाला था वो जल गए, उनके अंगरखे जल गए और क्या क्या जल गए, और काफी वो हो गया, उन्हें तकलीफ हो गई। परंतु ये लोग जो है जैसे कि आराम से घूम रहे वहां पे। तो राजा ने कहा कि हमने तो 3 डाले थे, ये 4 कैसे हो गए? और चौथे की शक्ल जो है ये परमेश्वर के पुत्र के सदृश, परमेश्वर के पुत्र के समान, और एकदम से उन्होंने फिर वापस बुलाया। तो कहना क्या चाहते हैं कि ये वो यीशु है जिसने कि सदरक परमेश्वर के अभिनेता को भी आपकी खटकती हुई ज्वाला से बचाया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये वही यीशु है जो आपको बीमारियों से, परेशानियों से आपको बचा सकता है। आपके जीवन की तमाम परेशानियां जितनी हैं, यदि आप उसको याद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपको बचा लेगा। तो ये वो यीशु है। इब्रानियों में लिखा है 1 और 1 से 2 के पद में लिखा है कि long ago at many times and many ways God spoke to our forefathers by the prophet। परमेश्वर ने हमारे लोगों से, हमारे बाप दादाओं से भविष्यवक्ता के द्वारा बात की। But in these last days he has spoken to us by his son। और इन आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे के द्वारा हम सबसे बातचीत की, और जिसने कि हमें स्वर्ग की विराज के लिए बनाया है, और जिसने कि इस पूरी दुनिया को बनाया है, उसके द्वारा उसने हमारे बाप दादों से या हमसे बातचीत की। पतरस को ज्ञान था यीशु के बारे में, ज़्यादा नहीं था परंतु ज्ञान था यीशु के बारे में, परंतु भीड़ को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और परंतु पतरस कहता है, he confessed that Jesus was the Christ of God। इसको सिर्फ इसी को मालूम था कि यीशु ही मसीह है और कोई मसीह नहीं है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु ही मसीह है, वो सामर्थी परमेश्वर है? यदि हम समझते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो मसीहा है, तो why not rely on him? क्यों हम उस पर भरोसा नहीं करते? यहाँ पे पढ़ते हैं क्राइस्ट का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में इक्विवेलेंट है हिब्रू में मिसाया, मसीहा। द वर्ड मीन्स अनॉइंटेड। मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ, वो अभिषेक किया हुआ इस दुनिया में आएगा। और chosen and sacred, चुना हुआ और पवित्र, चुना हुआ, पवित्र और अभिषेक, ये प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में भी मसीहा के बारे में आने के लिए कहा गया है। Psalm 2 verse 7 to 9 में लिखा है, The Lord said to me, राजा दाऊद कहता है, You are my son, तू मेरा बेटा है, और आज मैंने तुझे I have begotten thee। Ask of me and I will make thy nation your heritage। और मुझसे पूछो तो मैं पूरी दुनिया को तेरे पैरों के तले कर दूंगा। And ends of the earth your possession। और जो दुनिया की सारी जो है जायदाद वो सब कुछ तेरी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वो मसीहा है जिसकी हम आज यहाँ पे इबादत करते हैं। जिसकी हम इबादत करते हैं वो इतना पावरफुल है, इतना सामर्थ्य है। हम यहाँ देखते हैं सन इज नोन एज गॉड्स मसाया, और वो दुनिया के ऊपर में राज करेगा। ये वो मसीहा है जो पूरी दुनिया के ऊपर में वो राज करेगा। पतरस जो है वो कन्फेस करता है
कि मसीहा इज हाईली, वो इस बात को बताता है कि मसीहा जो है यही मसीहा है, इस बात को वो बताता है, ये बताता है। बट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ मसाया वाज इनकम्प्लीट। वो मसीहा का जो है रोल था वो इनकम्प्लीट था और पतरस समझ नहीं पाया। 22 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुराने और प्रधान याजकों और शास्त्रियों से तुच्छ समझकर मार डाले और तीसरे दिन जी उठे। 21 और 22 पद में लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट 6 टाइम इन ल्यूक गॉस्पेल वेयर इज प्रोफेसी ऑफ हिज कमिंग सफरिंग एंड रिजरेक्शन। उसके दुख उठाने के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में कहा गया है। और मार्क में, मत्ती में 16 और उसके 22 और 23 पद में, मार्क 8 और 32 और 33 पद में लिखा है कि पीटर रिब्यूक्ड जीसस। जब उसने प्रभु ने ये स्टेटमेंट दिया कि मसीह का दुख उठाना बहुत जरूरी है, सलीब पे चढ़ना बहुत जरूरी है, तो पतरस जो है यीशु को रिव्यू करता है। अच्छा, इट वाज शॉकिंग फॉर हिम, क्योंकि पुराने नियम में यहूदी लोग जो थे क्या मानते थे, द मसाया उनका मसाया आएगा और वो ही विल बी पॉलिटिकल मसाया, वो राजा होगा और हम करता धरता होंगे। ये जो है उनकी संज्ञान में था कि मसीहा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे मामूली खानदान में नहीं आएगा, मसीह इस तरह से नहीं आएगा, परंतु मसीह जो आएगा वो राजा होगा। और हो सकता है कि कभी कभी हमें भी जो है मुश्किल हो सकती है यीशु को पहचानने में, और कई लोग आज भी यीशु को नहीं पहचान पाते हैं कि यीशु उनके लिए क्या क्या कर सकता है, यीशु है क्या और उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। किसी को कई लोगों को ये मालूम नहीं है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है लोग जो है सोचते हैं कि पॉलिटिकल मसाया है, इतने ही सोचते हैं, परंतु यीशु जो है कब कैसे यहाँ पे आ जाए और आपको पता भी नहीं चलता, कब कैसे आपके घर में आ जाए और आपको पता भी नहीं चलता। तो यीशु को पहचानना बहुत जरूरी है, और यीशु की पहचान तभी हो सकती है जबकि आपकी जान पहचान वचन से होगी, कलाम से होगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना, परंतु उस पर अमल करना। और जितना ज़्यादा हम अमल करेंगे तो यीशु को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये यीशु क्या कहना चाह रहे हैं, यीशु कब आएंगे, हमें इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप किसी के बारे में ज़्यादा कहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, और कोई आपसे कहता है, तो आपको जब चाहे आपने देखा भी ना हो, आप उसके और वो इंसान आपको सामने मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। फॉर इंस्टेंस, मेरी पत्नी जो है अपने दोस्तों के बारे में, जब हमारी शादी हुई तो अपने उनके दोस्त थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके बारे में इतना ज़्यादा बता दिया कि मेरे दिमाग में सब भर गया। तो जब कोई मिलता था, मैंने देखा भी नहीं उन्हें, मैं बताता था कि आप सो हैं, आप वो हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बताया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जितना ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा वचन को समझते हैं, तो यीशु को पहचानने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती। तो लोग यीशु को नहीं पहचानते हैं, ये गड़बड़ बात है। यीशु को पहचानना जो है, पहचानना आना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगी। अगर यीशु आ गया, हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगी। यीशु बादलों पे आ गया, सेकंड कमिंग में आ गया, तो हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगा। नहीं तो हम घबरा जाएंगे, अरे यीशु आ गया और हमारा क्या होगा। परंतु यदि आपने जान पहचान बढ़ा दी यीशु से, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए शॉकिंग नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर देखते, इसलिए शौक लग रहा था पतरस को भी, और
दूसरे लोगों को इसलिए शौक लग रहा था कि भाई मसीहा को तो राजनीतिक मसीहा आना चाहिए था, जो पूरी रोमी सल्तनत पे राज करता और पूरी दुनिया पे राज करता, और वो उसके कर्ता धर्ता होते। तो उन लोगों के बारे में ये सोच थी। और क्या था? रूलिंग मसीहा एज अ किंग हु वुड क्रश द रोमन गवर्नमेंट एंड डिलीवर द पीपल फ्रॉम देयर ऑपरेशन। वो उनके स्वभाव से उन्हें बचाएगा। और फिर उनके बारे में क्या मालूम था उनको? जैसे कि मूसा ने इजराइल को मिस्र देश की गुलामी में से निकाला और कनान देश में लाया, तो हो सकता है कि मसीहा ऐसे ही हो, हमें एक साथ ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। शायद हो सकता है हमें से लोग कई ऐसे सोचते होंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। ये मसीहा जो है बिल्कुल फर्क है। इससे जान पहचान बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ चलने की जरूरत है, वचन पे अमल करने की जरूरत है, और तभी जाके हम यीशु को पहचान पाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं Jesus told them in verse 21 to tell no one what he is the Christ. ये क्या क्यों यीशु ने कहा कि किसी को मत बताना कि वो मसीहा है। और इस बात को हमें सोचना है, मनन करना है, स्पेकुलेट करना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो डिस्क्राइब इसके बारे में कि यीशु आएगा और वो हमारे ऊपर में राज करेगा, पूरी दुनिया के ऊपर में राज करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा और क्या कहा? तुम्हें अपने जो मेरे पीछे होना चाहता है अपना इनकार करना, डिनाई oneself, डिनाई योरसेल्फ। फॉलोवर मस्ट नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड। उन्हें जो यीशु के अनुयायी हैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, और उन्हें क्या करना है? उन्हें कई चीज़ों को गिव अप करना है, कई चीज़ों को गिव अप करना है, और तब जाके जो है हम जो है यीशु के पीछे चल सकते हैं। और यीशु कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे आओ। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज टू डिनाई आवरसेल्फ। पहली बात जो है हमें अपने आप का इनकार करना है, और इस बात का इनकार करना है हु आई एम। मैं ये ज़्यादातर लोग कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हम तो ये करते हैं, ठीक है। परंतु यीशु कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। टू कम आफ्टर हिम, टू कम आफ्टर जीसस इज टू डिनाई ऑल दैट, टू से नो टू सेल्फ, अपने आप का इनकार करना, एंड वी सरेंडर आवरसेल्फ टू हिम, और हम अपने आप को यीशु के कदमों में समर्पित कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो प्रभु है, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, परंतु मेरा प्रभु बहुत बड़ा है, ये कहते। फिर यीशु कहते हैं टेक अप वंस क्रॉस डेली, अपने शरीर को डेली उठाओ। ये भी इनके लिए शॉकिंग न्यूज थी that all who follow him will carry a cross. क्रॉस को ले जाना पड़ेगा। Jesus cross was to atone for sins. यीशु की जो शरीर थी वो थी हमारे पापों का कफारा, हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए यीशु का क्रॉस वो था। आज क्रॉस इज डिफरेंट, हमारी शरीर जो है, हमारी क्रॉस जो है डिफरेंट है। It is to endure any suffering that comes from following Jesus. यीशु के पीछे चलने से अगर कोई दुख तकलीफ आती है हमें उसे झेलना है। Suffering that comes from walking with Jesus. यीशु के संग चलने से कोई तकलीफ आती है, और यीशु के संग पीछे चलने वालों से तकलीफें बहुत आती हैं। और चाहे कोई भी, चाहे आप इंडिविजुअल कोई भी हो यहाँ पे, अगर यीशु के पीछे चलेंगे तो बहुत तकलीफें होंगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको तकलीफ होगी, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे तकलीफ होगी,
यदि आप कहीं के प्रचारक हैं तो आपको तकलीफ हो। अभी मैं एक व्यवहारिक का सुन रहा था कि एक आदमी जो है उनके साथ में गया, क्या होता है, आदिवासियों के यहाँ गया, अमेरिका से अपना जॉब छोड़ के अपने काम पैसा छोड़ के गया और आदिवासियों ने उन्हें मार दिया। परंतु वो जानना चाहता था आदिवासियों का जीवन बचाना। तो कोई भी सफल जाते हैं यीशु की वजह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये महिमा है, दैट इज अ ग्लोरी। अगर कोई आपको यीशु की वजह से गाली देता है, इट इज अ ग्लोरी। इस सोचें कि आपको आप इस लायक बने हैं कि यीशु के लिए गाली आप खा सकते हैं। अभी एक बहन कह रही थी, एक पादरी साहब वहाँ पे हैं लुधियाना में, उनके लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। वहाँ एक कमेटी है और वो कमेटी चाहती है कि पूरा जो है हॉस्पिटल का और पूरे चर्च का जो है पूरा दारोमदार उनके कंधों पे हो। अभी एक सुबह बहन एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि उन पादरी साहब की प्रार्थना करें, और वो लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। ये महिमा है प्रभु की के लिए। अगर कोई गाली भी देता है, कोई भला बुरा कहता है, इल्जाम लगाता है, वो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर को महिमा मिल रही है कि उसने जो है मेरे लिए दुख सहा, कुछ सहा। तो ये एक महिमा है। Some Christian would believe that if we faithfully follow Jesus, life will always go very well. जिंदगी बहुत आसानी से जाएगी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं you will be healthy, wealthy and prosperous। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं। To take up the cross daily to live each day। यीशु की शरीर लेने का मतलब है कि हर दिन हमें उस शरीर के साथ चलना है। Not for self, but for Christ। अपने लिए नहीं, परंतु हमें मसीह के लिए चलना है, मसीह के लिए आगे बढ़ना है। और प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए जितनी इनकन्वीनियंस हमें होती हैं, उन बातों के लिए और जो तकलीफें होती हैं, उन बातों के लिए हमें तैयार रहना है। और ये होने वाला है। आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, परंतु जब तक यीशु के साथ जान पहचान नहीं होगी, यीशु के नज़दीक हम नहीं चलते होंगे, तो हम इन तकलीफों को नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है कि हम यीशु का इनकार भी कर सकते हैं ऐसे समय। इसलिए जो है यीशु को अपने जीवन में धारण करना, यीशु को अपने जीवन में अपना लेना और अपने शरीर को उठाना और यीशु के पीछे चलना, अपना इनकार करके यीशु के पीछे चलना, ये यहाँ पे खास बात है। To follow Jesus, to be a true follower of Jesus means follow His words। True follower of Jesus का मतलब क्या होता है? यीशु के पीछे चलने वाले का मतलब क्या होता है? जो सच में प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलें। To follow His words, जो वचन लिखा है उसके अनुसार चलें, पढ़ें और उसके अनुसार चलें। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, परंतु एक बार आदत पड़ जाती है तो आदत पड़ जाती है। परंतु जब तक आदत नहीं आएगी तब तक मुश्किल होगा। उसके वचन पे चलने के लिए आदत चाहिए और उस आदत को हमें बनाना है। समय आ गया है कि मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना, उसकी शिक्षाओं पे चलना एंड उसकी जो अथॉरिटी है वो क्या चाहता है और हम उसकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करें। ये बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञा का पालन करना जो है बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, वर्ष 44 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it।
तो whoever would try to save his own life and cling to all he can grab, he will actually lose his life. जो कोई क्या करेगा कि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है और कोशिश करे कि जितना ग्रैब कर सके, जितना हासिल कर सके उतना हासिल कर ले, अपने साथ पुस्तकों के लिए धन संपत्ति रख ले, तो वो अपने जीवन को बचा नहीं रहा है, वो अपने जीवन को खो रहा है, अपनी एवरलास्टिंग लाइफ को खो रहा है। ग्रह करना, ये मेरे लिए हो जाए, वो मेरे लिए हो जाए, मेरा बेटा अमेरिका चले जाए इस पैसे से, मेरा बेटा वहाँ की सिटीजनशिप, मेरी बेटी वहाँ की सिटीजनशिप ले ले, है ना। और ये तरह की ग्रैबिंग हैबिट रहती है और लोग जो ग्रैब करते हैं और सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए दुनिया में आए। पता चला कि अचानक एक हार्ट अटैक आ गया या कुछ हो गया, एकदम से खत्म, सब कुछ खत्म। मैं जब कोविड में था तो मुझे ये लगता था कि अब कुछ नहीं बचा है, कब क्या हो जाएगा, कब चला जाऊंगा, मुझे मालूम है। लोग जितने वहाँ पे थे सबका यही सोचना था, परंतु प्रभु साथ में था, प्रभु ने बचाया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना ग्रैब कर लें और बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। बट फॉर द वन हू forsakes and control of the things, जिनकी इस चीज़ों पर नियंत्रण है, अपनी आदतों पर नियंत्रण है, हर चीज़ पे नियंत्रण है, of this life, and instead of looks to Jesus, that will be actually find out। और जो दूसरी संसारिक चीज़ों को छोड़ के यीशु की ओर देखता है, उसे जीवन मिलेगा, वो जीवन को प्राप्त करता है, वो एक्चुअली जीवन प्राप्त करता है। डू वी वॉन्ट रियल लाइफ? क्या हम सही जिंदगी चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, हमेशा का जीवन चाहते हैं? लाइफ दैट इज फाउंड ओनली इन क्राइस्ट। और ये जीवन जो है सिर्फ यीशु में पाया जाता है। आप ये सीखी नहीं, क्या हम उसे ढूंढ रहे हैं? क्या हम उसे पाना चाह रहे हैं? आर वी एक्नॉलेजिंग हिम? क्या हम यीशु को अपने जीवन में एक्नॉलेज करते हैं? 25 पद में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे, उसकी हानि उठाए तो क्या उसे लाभ होगा? 25 पद में लिखा हुआ है। एक ऑथर ने कहा है, एक किताब को लिखने वाले डैरेन बर्ग है, और उन्होंने लिखा है, इट इज शेम टू लिव लाइफ ओनली टू मिस नोइंग द गिवर ऑफ लाइफ। तो जिंदगी ये बड़ा शर्म की बात है कि जिंदगी के देने वाले को मिस कर जाए, और जिंदगी को देने वाले को प्राप्त न करें। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत ही गलत बात होगी। द लॉस ऑफ सोल, आत्मा नाश हो जाएगी। एक्सपीरियंसिंग गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा, तो ये सब हो जाएगा। तो जो कोई अनंत जीवन पाना चाहता है वो यीशु पे विश्वास करे, अपने आप का इनकार करे और यीशु के पीछे हो ले। 26 पद में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरे बातों से बच जाएगा वो मनुष्य का पुत्र भी और अपने पिता की और परमेश्वर दूतों की महिमा से आएगा तो उसे बच जाएगा नहीं। 26 पद में लिखा है। और ल्यूक 12:9 में लिखा, वन हू डिनाइज मी बिफोर मैन विल बी डिनाइड बिफोर द एंजल्स ऑफ गॉड। जो मेरा इनकार करता है वो मैं पिता के फरिश्तों के सामने मैं उनका इनकार करूँगा। To be ashamed of his words, to reject his teaching, or refusal to even associate with him publicly। तो उसकी शिक्षा का इनकार करना और पब्लिकली अपने आप को मसीह कहना, ये परमेश्वर जो है ऐसे इंसानों से भी जो है कहता है कि मैं उनके लिए भी शर्मिंदगी पिता के सामने शर्मिंदगी महसूस करूँगा। परंतु इसमें लिखा 27 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे।
इसका मतलब क्या है? ये हमारी क्रिश्चियन होप है कि हम दूसरी मौत का स्वाद ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं और अभी यीशु आ जाएगा, आप बॉडी टू गेट ट्रांसफर, ये भी हो सकता है। और परंतु दूसरी मौत जो है नरक की मौत, नरक में जाना, वहाँ रोना, दांतों का पीसना, तड़पना, उस मौत से बच जाएंगे। ये हमारी क्रिश्चियन होप है, मसीह आशा है कि हम बच जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं यीशु के बारे में? वो कौन है? यीशु कौन है हमारे लिए? यीशु क्या क्या कर सकता है? यीशु कर सकता है शद्रक का मेशक का अबेदनगो को आग की धधकती हुई ज्वाला से बचा सकता है। वही आपको हर परेशानी से भी बचा सकता है। आपकी अपनी सारी समस्याओं को लेके यीशु के पास चले जाइए और वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो देख लीजिए, इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा खुदा है, जिसको देख के राजा नबूकदनेस्सर जो है हैरान रह गए कि मैंने तो 3 डाले थे, 4 दिख रहे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और चौथी की शक्ल जो है ये परमेश्वर के पुत्र के समान है। तो परमेश्वर का पुत्र हमारी मदद के लिए हर समय तैयार रहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम सब मिलके प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक 8 पृष्ठ पे और क्रम संख्या 12 है। सब खड़े हो जाए और हम सब मिलके प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और तुम्हारे निमित्त से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष से आश्रम होकर वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। यदि कोई पहली बार इस इबादत में आया है, तभी अपनी कलीसिया की तरफ से आपका स्वागत। हमारी लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी हिंदी इंग्लिश चर्च सर्विस के दोनों की, वो थी 10,417 रुपी, प्लस 12,100 रुपी, थैंक्स गिविंग 2,200 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 10,300 रुपी, संडे स्कूल 495 रुपी और 70 फंड 1,880 रुपी, इवांजलिज्म फंड 2,050 रुपी, यूथ फंड और जिनका यूथ का होता है मंथली सब्सक्रिप्शन, वो ये है टोटल 2,650 रुपी। एंड गार्डन इनकम, लीची और आम से जो इनकम आई है वह 18,000 रुपी। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश वर्शिप सर्विस 8:30 AM, हिंदी मैटिंग सर्विस 8:10 AM,
नेक्स्ट संडे आफ्टर चर्च वर्शिप यूथ जो है श्रमदान करेंगे, चर्च की सफाई और चर्च की सराउंडिंग की सफाई करेंगे जवान लोग। तो ये जवान लोग करेंगे। तो कृपया करके जवानों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी जवान हैं, चाहे यूथ फेलोशिप में भी नहीं है, तो आप सब आ सकते हैं, जितने जवान हैं आ सकते हैं और इस श्रमदान में अपना हाथ बटाएं। पास्टेट कमेटी आज जो है पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत जल्दी करें, क्योंकि मैं भी आगे बताऊँगा आपको कि बहुत जल्दी अपने एजेंडा को कंप्लीट करना पड़ेगा। और संडे स्कूल काइंडली अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। संडे स्कूल आपके बच्चों के लिए रखा गया है और टीचर्स बैठे रहते हैं वहाँ पे। अगर आप बच्चों को नहीं भेजते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी यही फाउंडेशन है बच्चों की कि बच्चे जो है सीख सकें। क्रिश्चियन फाउंडेशन इसी से शुरू होती है, तो कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर भेजें। जून की प्रेयर मीटिंग 6:30 बजे शाम से लेके 8 बजे 7:45 तक जाती है। तो जो लोग शरीक होना चाहते हैं आप लोग शरीक हो सकते हैं। बर्थडेज, किसी का बर्थडे है ड्यूरिंग वीक या आज, हाँ बर्थडे है, प्रभु जी हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए और मेरे बच्चों का बर्थडे इस हफ्ते के दौरान खास करके मैं बने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग इस बच्चे के साथ बच्चा है कि पहले बहुत आगे बढ़े, इस बच्चे को लंबी उम्र में अच्छी सीख दे, तो हम खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं इस बेटे के साथ इसे पर अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर इसके इस भविष्य बहुत अच्छा हो और इसके खानदान के साथ सब बच्चों के साथ लंबी उम्र में अच्छी सीख। तो मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए पहले होंगे और इनके भी साथ उन्हें भी बरकत देते लंबी उम्र में अच्छी सीख दे, इनके साथ हो ईश्वर के साथ हो और इनको इनके पूरे खानदान को आशीष दे। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को देश के और प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए प्रेयर फॉर सिक मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, रिशीवा डॉक्टर कर्नल खंडूरी, फ्रेंड ऑफ कर्नल संजय वॉशिंगटन, उनकी लंग ट्रांसप्लांट हुआ और ये हो गया है चेन्नई में, और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर उस बच्चे को ठीक करे, ये हमारी दुआ है, हम सबकी दुआ है। और एक आज दुखद समाचार ये है कि मिस्टर HE सिंह बहुत बुजुर्ग थे, बहुत पुराने इस चर्च के मेंबर थे और काफ़ी समय से आ नहीं पा रहे थे, और जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उसके बाद से नहीं आ पा रहे थे, कभी कभार आ जाते थे। तो आज सुबह उनकी डेथ हो गई है और आज 4 बजे चंद्रनगर सेमेट्री में उनका फंडल होगा और जो लोग जानते हैं आना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मुझे तो टॉर्च बेलर के पास रहते हैं ऊपर वहाँ पर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि कमेटी मीटिंग है और बहुत जल्दी समाप्त करें, ठीक है। और फिर हम प्रार्थना करें नीलम मैंडू के लिए, और वो शायद स्कूल भी जाने लगी हैं और बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। मिसेस रजनी जॉन, मिसेस नवी सरकार की बहन है और दुआ करें कि परमेश्वर ने और संपूर्ण चंगाई ने टिया नंदा उस बच्चे और इवांजलिन दोनों बच्चे अपने पैरों पे चल सके किसी न किसी तरह से, ये प्रार्थना हमें प्रभु से करनी है, कोई भी काम कठिन नहीं है। और मिसेस रियल नंदा सीनियर मिसेस नंदा है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसेस नली सरकार के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए, ये ब्लड रिटर्न है काफ़ी समय से और इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। डॉक्टर मैथिली प्रसाद, ये भी काफ़ी समय से बीमार हैं और इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। और
अगर जो उनके घर विजिट करने जा सकते हैं तो कृपया करके उनके घर जरूर विजिट करें। तो मिस्टर हरेरा इनके लिए हम प्रार्थना करें। और काफ़ी बेहतर हो गई, कह रहे थे कि मैं चर्च में आके यहाँ आपकी वहाँ की कलीसिया को धन्यवाद दूँगा प्रार्थना के लिए। उनके लिए बराबर प्रार्थना कर रहे हैं मिस्टर हरेरा के लिए। और मिस्टर राजेश सिंह ये कानपुर से हैं, जैसे यहाँ किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, उनकी एंजियोग्राफी हुई और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी बहन यहाँ पे है कि नहीं है, जिनके हस्बैंड हैं तो मिस्टर राजेश सिंह ने प्रार्थना करें। और ये बुजुर्ग लोग हैं हमारी कलीसिया के, उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना। आम कोशिश जो बॉडी एरिया में रहते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना। और पूरे महाराष्ट्र, गुजरात में और साउथ में पानी फ्लड बहुत आ रहा है, लोगों की जीवन डूबन हो गया है, इन सब के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और रसिया यूक्रेन के लिए प्रार्थना करेंगे और इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कोविड भी अभी गया नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। एक और प्रे रिक्वेस्ट आई है, मिस्टर प्रदीप, वो जोली ग्रांड हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं हाथी में पकड़ा गया भूल गया, तो इसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उनको याद रखें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे कर्नल संजय वॉशिंगटन है और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को खुदा हुजूरी में झुकाएं और हमारे काबिल मुकब्बाब आसमान और ज़मीन के खालिक रहमान, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तूने इस लायक बनाया कि आज इस हैकल में आकर तेरा नाम ले सकें, हम सब इकट्ठे होकर तेरी जय जयकार कर सकें और तेरा धन्यवाद कर सकें उन नियामतों के लिए, उन आशीषों के लिए जो तूने हम गुनहगार इंसानों को दी है। खुदावन तो सचमुच प्रेम करने वाला परमेश्वर, इस प्रकार आज के पाक कलाम में भाई साहब ने बताया खुदावन कि तुझे जानने की जरूरत है। द मोर वी कम क्लोज टू यू द मोर विल नो यू बेटर। बात यह है खुदावन कि हम दुनियावी चकाचौंध रोशनी में भटक जाते हैं, दुनिया की रोशनी में तुझे भूल जाते हैं। खुदावन क्षमा कर, अगर जाने अनजाने में हम में से किसी से ऐसा गुनाह हुआ हो परमेश्वर कि हम तुझे भूलें तो अपनी जिंदगी हर एक मेंबर की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो यहाँ पर है, सब पर अपनी आशीष और बरकत बख्श खुदावन। जो नहीं आ पाए परमेश्वर उनके लिए तूने भी कुव्वत और ताकत बख्श परमेश्वर, तो तेरी इबादत में, तुझे याद करने में कभी पीछे ना हो परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावन, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन, मिस्टर प्रदीप के लिए, मिसेस नीलम एंड्रूज, मिसेस बर्नी जॉन and Tanya Nanda, Ranjan Singh, Mrs. D. N. Nanda, Mrs. Nalini Sarkar, Mr. Noel Bage, Dr. Matthew Prasad, Mr. Hari Rao, Mr. Rajesh Singh, and all the elderly people of our parish, of the armed forces people, and the COVID people suffered in that. Plus दुआ करते हैं खुदावन कर्नल खंडूरी की डॉक्टर के लिए, ऋषिपा के लिए, जिसका एक लंग का ट्रांसप्लांट चेन्नई में सक्सेसफुल हुआ। खुदावन कि तेरी आशीष और बरकत है परमेश्वर, कि तू दुआओं को सुनता है जब तेरे फेथफुल लोग तुझको याद करते हैं। खुदावन जितनों के लिए खुदावन नाम पढ़े हैं सब पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रख और चंगाई बख्श खुदावन, ताकि खुदावन तेरी जय जयकार ये सब लोग कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सके। खुदावन दुआ करता हूँ कर्नल खंडूरी के लिए, एक नॉन क्रिश्चियन होने के नाते ये रिक्वेस्टेड मी कि सारे चर्चेज में मेरी बेटी के लिए दुआ करी जाए। मेरी एक ही बेटी है, तो यू कैन इमेजिन अ फादर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप। बीइंग अ नॉन क्रिश्चियन ही रिक्वेस्टेड मी सारे चर्चेज में कहीं, एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल द चर्चेज इन देहरादून टू प्रे फॉर ऋषिवा सो दैट शी gets cured the faster. सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है, उनका एक
लंग ट्रांसप्लांट हो गया बच्चे का, एंड शी इज़ रिकवरिंग। तो डेली खुदा से यही हुआ वो भी करिए उस बच्चे के लिए कि वो जल्द से जल्द चंगाई पा सके। दुआ करते हैं पैरिश के लिए, अपने हारिम पादरी साहब के लिए, इन्हें आशीष और बरकत दे ताकि हमारे खुदा तेरे से जो मुलाकात है और तेरे से जो खुदा हमारा रिश्ता है वो और वो होता चला जाए। परमेश्वर एक बार फिर खुदा अपने हर एक तेरे बंदे जो यहाँ पर है सबको तेरे हाथों में देते हैं, हर एक के साथ अपनी आशीष और बरकत खुदा यीशु तेरे नाम में, आमीन। हम लोग 120 हिंदी में गीत गाएंगे और इसके तरह करके दिखाना
हम प्रार्थना करेंगे। निरंकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और जो भी हमने अपने मनों में दुआ की है या एक दूसरे के लिए दुआ की है, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है और दुआओं का जवाब दे दिया है। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। और प्रभु जितने यहाँ पे तेरे भवन में हैं, इन सबको प्रभु आप आशीषित करें, इनके खानदानों को, परिवारों को प्रभु आप आशीषित करें, इनकी सारी समस्याओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस बेटी शिवा के लिए प्यार कर दी, आप इस बच्चे को जल्दी रिकवरी देकर प्रभु जल्दी से जल्दी ठीक हो सकेंगे प्रभु, ताकि प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी हम सिफारिश कर सकें। और खास करके धन्यवाद चाहते हैं आपके बच्चों ने बड़े दिल से दिल खोल के अपनी कमी घटी में से दिया है। इस दान पर प्रभु आपकी बढ़ोतरी हो, बरकत हो और जिस खजाने से आए हैं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहें और हमेशा के लिए उनके हाथ पाते रहें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ करके कहेंगे, मैं हमारे पास तेरे स्वामी है, तेरा नाम पाक किया जाए, तेरे बादशाह का, तेरे निष्ठान पूरी रीति जमीन पर रही है और दोस्त होने का भक्त से जिस फैसले से वो माफ करते हैं, हमारे किस्मत को माफ कर हमें हमेशा निकलेंगे बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझे चला हमेशा के लिए। और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धन्यवाद आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ खास करके हमारी इस पूरी परिश्रम के साथ आज से हमेशा होते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के खास दिन के लिए। और मिस्टर सुरेश पैट्रिक जो हैं, एक तो हमने बताया नहीं आपको कि वो डायरेक्टर हो गए हैं और उन्हें जो है गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है और गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला है अच्छे काम के लिए। तो हम आपको हार्दिक अभिनंदन करना मांगते हैं, मुबारकबादी देना मांगते हैं। आपको पेपर में आया था आपका, तो परमेश्वर आपको आशीषित करे।